हे गाइस, वेलकम टू आका झांसी ब्लॉग। तो आज है हमारे कैंप का 6वां दिन। तो सबसे पहले लक्ष्य गीत गाया जाता है हमारी स्वयंसेविकाओं के द्वारा। हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों। हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे। लक्ष्य गीत होने के बाद हमारे मुख्य अतिथि जी का बैच अलंकरण किया जाता है नरेंद्र सर और उमेश सर जी के द्वारा, और इसके बाद मेरे द्वारा जल संरक्षण में भाषण दिया जाता है। और आए हुए अतिथिगण, तो आज का जो विषय है जल संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हम देखते हैं कि जल संरक्षण पर हम बहुत अच्छे अच्छे भाषण तो दे लेते हैं, और लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, अपने जीवन में उन्हें उतारते नहीं हैं और उनका पालन नहीं करते हैं। मैंने कई जल संरक्षण अभी से नहीं, मैं एनएसएस से वर्ष 2020 से मैंने कैंप बराबर करता आ रहा हूं, और ये मेरा दूसरा एनएसएस का कार्य है। और मैंने जब से जल संरक्षण के विषय में पहला भाषण दिया था, मैं तभी से जल संरक्षण के लिए प्रतिभागी हूं और उसके लिए समर्पित रहा हूं हमेशा से। और आज भी जल संरक्षण के प्रति जितनी जागरूकता रहती है उतनी जागरूकता फैलाता हूं, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम के भी जरिए। हमारा काम सिर्फ इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करना ही नहीं है, हम उसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। और आज के जो मुद्दे हैं जो पहुंच नहीं सकते हैं लोगों पर, और उन्होंने तो हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन मुद्दों को पहुंचा सकते हैं। अब जल संरक्षण के लिए आप लोग कई पोस्टर तो देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पर कि यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो हमारा जो जलवायु है वो अच्छा रहेगा, और जो अपना जो जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटने से जो हमारा जल स्तर है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पेड़ लगाइए। और सर, मैं एक अनुरोध करूंगा सभी स्वयंसेवकों से कि अपने अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, इससे आप जितने वर्ष के होते जाएंगे उतने ही आपके वृक्ष भी लगते जाएंगे, और आप देखेंगे कि मैं जब इतने साल का था तो मैंने ये वृक्ष लगाया, और अब आप इतने वर्ष के हो गए हैं तो ये मैंने उस वर्ष को लगाया था। तो आपको जो वृक्ष लगाने के बाद जब वो बड़ा होगा तो इतनी आपको प्रसन्नता होगी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने 2020 में वृक्ष लगाना स्टार्ट किया था। अभी 18 मार्च को मेरा जन्मदिन था, तो मैंने उस दिन भी 5 वृक्ष लगाए थे। ठीक है, तो आप लोग, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग और जितने भी फ्रेंड्स हो उन लोगों से भी बोलें कि वृक्ष लगाएं, और जल के प्रति जितने हो सके जागरूकता फैलाइए। हम जैसे मान लो कहीं चल रहे हैं, हम देखते हैं कि जैसे मान लो कोई सरकारी संस्थाएं होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पाइपलाइन रहती है या नल रहते हैं तो वहाँ पे टोटी खुली रहती है। तो आप लोग क्या करते हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है और कई युवाओं को देखा है कि वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके, अगर यदि आप हो सके वहाँ पे उस जो नल है वहाँ से पानी आ रहा है तो आप वहाँ पर कोई पॉलीथीन मतलब उसको लगा दीजिए, आप वहाँ तक मदद कर सकते हैं और इतना ही कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि जो जल रहती है कहीं कहीं पे पाइपलाइन जो रहती है हमारे शहर, वहाँ पे पाइपलाइन फूट जाती है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग युवा हैं, आज के नई पीढ़ी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो जल संस्थान के जो अधिकारी होते हैं, हम वहाँ पर शिकायत पहुँचा सकते हैं कि यहाँ पर पाइपलाइन टूटी हुई है। और मैं देखता रहता हूँ कि हजारों लीटर जो पीने का पानी है, शुद्ध पानी है, वो वेस्ट हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है और हमारे नैतिक कर्तव्य हैं। हमने जो हमारा पहला दिन का कैंप हुआ था उस दिन हमारे सन्नई विधि विभाग के जो सर आए थे उन्होंने बताया भी था कि यदि हम अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो हमें किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी जो हमारे कर्तव्य है उनको अच्छी तरह से निभाएं, और जल संरक्षण के प्रति जितनी ज्यादा जागरूकता हो सके उतनी फैलाएं, क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं और हमारे देश का भविष्य भी हमारे ऊपर निर्भर है। तो मैं आप सभी से यही आशा करता हूं कि आप सभी लोग जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहें और जागरूक करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाषण के बाद मुख्य अतिथि जी का भाषण शुरू होता है। ज्यादा जरूरी है कि वो जो आपकी ऊर्जा हो, जो आपकी, क्योंकि आप यूथ हो, और इस वर्ल्ड में जो इंडिया है वो इस समय सबसे अच्छी पॉपुलेशन यूथ की कवर कर रही है, जिसके कारण स्कूल और महाविद्यालय बंद करने पड़े। तो यहाँ वहाँ पे अभी नया चालू किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इसी मारे दे रही है कि जो भी आपके पास स्रोत हैं जिससे आप पानी को संचित कर सकते हो, उसे आप करने का पूरा प्रयास करो। और ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है अकेली, ये हर एक भारतीय की।
हमारे मुख्य अतिथि जी का आभार प्रकट नरेंद्र सर जी के द्वारा किया जाता है कि सर ने अपने आशीर्वचनों से बच्चों को लाभान्वित किया। हम आगे भी आशा करेंगे कि सर आप आते रहेंगे हमारे बुलाने पर और बच्चों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत सारा आभार हमें हमारे चारों कार्यक्रम अधिकारियों की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से। धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे उमेश सर और नरेंद्र सर जी के द्वारा उन्हें आए हुए जो अतिथिगण रहते हैं उन्हें स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा सेशन शुरू होता है जिसमें संस्कृत विभाग और अर्थशास्त्र विभाग से हमारे विजय सिंह बौद्ध सर आते हैं और उनका बैच लगाकर आमंत्रण किया जाता है। इसके बाद लक्ष्य गीत दोहराया जाता है। जब हम पीछे की ओर आते हैं तो यहाँ पर खाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है और यहाँ पर पुलाव बन रहा है और बन ही चुका है और रायता भी तैयार है और पूड़ी मूड़ी भी सब कुछ तैयार है। इसके बाद हम लोगों का सेशन शुरू होता है जिसमें विजय सिंह बौद्ध सर जी का भाषण शुरू होता है। हम किसी चीज़ को अर्जित कर लें, नहीं बहुत सारे विचार उठते हैं, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, हम इतना तभी तो ये हमारी वसुंधरा संभलेगी, तभी तो हमारे देश के अंदर जो अव्यवस्था है, जो अराजकता है, उसको दूर कैसे किया जाएगा। इंसानी तो व्यवस्था बनाता है, इंसानी व्यवस्था तोड़ता है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो वस्तु तो सीमित है और सारे लोगों को उपयोग चाहिए। इसके बाद हमारी संस्कृत विभाग से आई हुई मैम का सेशन शुरू होता है। कम ज़रूरत में आप अधिक से अधिक चीज़ की जो उत्पादन क्षमता है वो चीज़ हम यहाँ पर ग्रुप में रहकर तो एनएसएस का एक उद्देश्य तो इसके बाद हमारे एक स्वयं सेवक के द्वारा गीत गाया जाता है। मंगा नारियल मणि में जाके देवतन जाए चढ़ावे और जटा खपरिया मणि में फेंके, जटा खपरिया मणि में फेंके, गरी घर ले आवे रे अंधी जा दुनिया, भजन बिना कैसे तर है। इसके बाद हम खाना वाना खाकर हम आ जाते हैं अपनी धनों के पास। हम लगाते हैं अपना हेलमेट, तो हमने अपना हेलमेट पहन लिया। हेलमेट लगाने के बाद हम निकालते हैं चाबी और किक मारते हैं, अपनी हमारी धन स्टार्ट हो जाती है। तो हम निकल आते हैं घर की ओर। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।